बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी मैथ 603 की असाइनमेंट आई हुई है। उसके स्टूडेंट्स, इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूं थोड़ा सा। अगर हम जाके असाइनमेंट की फ़ाइल डाउनलोड करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शंस आते हैं, ये लिखा हुआ आता है कि सर ने हमारा जो सेक्शन है वो तीन जो स्टूडेंट्स हैं मैथ 301 के, मैथ 603 के तीन सेक्शन में डिवाइड किए हुए हैं। और अभी आप ऐसा करेंगे स्टूडेंट्स, अपने अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएंगे इस सब्जेक्ट के। हाँ, दूसरी जो अनाउंसमेंट होगी ना, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा, आप अपनी फ़ाइल को डाउनलोड कर सकेंगे। अच्छा, वो तीन जो सेक्शन है, मैं उसमें से दानिश जैदी का जो सोल्यूशन फ़ाइल है वो आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। अगर आपको और दूसरे सर्स की भी चाहिए, टीचर्स की चाहिए सेक्शन के असाइनमेंट के सोल्यूशन, तो आप हमें व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ प्रोवाइड कर दूँगा। वीडियो मैं एक ही सेक्शन की बना रहा हूँ, ठीक है? मिलते जुलते हैं, बस थोड़ा सा चेंजिंग होती है। अच्छा जी, ये दानिश जैदी की है और आपने इसको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल में LMS पे करना है फ़ाइल को अपलोड। और इसमें आपने जो इक्वेशंस वगैरह लिखनी है ना, वो या तो आप मैथ टाइप से लिखेंगे या फिर आप MS वर्ड में ही लिखेंगे, ठीक है? सर ने ये हमें कहा है। अच्छा जी, हमारे पास पहला क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन मैंने जो सोल्यूशन फाइल बनाई है ना उसमें लिखे हुए हैं, मैं आपको वहीं दिखा देता हूँ। सर ने दोबारा नोट लिखा हुआ है कि मैथमेटिकल इक्वेशन, आपने इंसर्ट एंड इक्वेशन में जाएंगे तो MS वर्ड पे मैं वो सारा आपको बताता हूँ कैसे आपने करना है, ठीक है? सिर्फ MS वर्ड की फ़ाइल आपने सबमिट करवानी है, डॉक एक्स की फ़ाइल, और PDF वगैरह कोई भी नहीं चलेगी, ठीक है? ये सोल्यूशन है आपका। अगर आपको ये पेड में सोल्यूशन हमसे बनवाना है, अक्सर स्टूडेंट्स को मैथ की बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैथ की असाइनमेंट बनाना नहीं आती, मैथ टाइप यूज़ करना नहीं आता, वर्ड में इक्वेशन ऐड करना नहीं आती, तो वो स्टूडेंट्स हमें व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें तो आपको ये पेड बनाकर दे दिया जाएगा, ठीक है? यहाँ आप स्टूडेंट्स इसकी जगह पर अपना नाम वगैरह, स्टूडेंट ID वगैरह लिखिएगा। पहला सवाल हमारे पास है, कंप्यूट एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर्स if the true value is 3.1416 and the approximate value is 3.14, ठीक है? हमने क्या करना है, कंप्यूट करनी है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर्स। इसको मैं थोड़ा सा रेड कर रहा हूँ, ठीक है? ये हमने एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर कंप्यूट करने हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि यही आपकी असाइनमेंट है, यही क्वेश्चन है, मैं वहाँ सारे सोल्यूशन बनाए हुए हैं, ठीक है? एब्सोल्यूट एरर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? ट्रू वैल्यू जो हमारे पास होगी उसको माइनस कर देंगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ट्रू वैल्यू हमारे पास जो है वो 3.1416 है, और जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास है 3.14 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0016। और इसी तरह से रिलेटिव एरर फाइंड आउट करने के लिए जो एब्सोल्यूट एरर होता है हमारे पास, जो कि हमने ऊपर पहले निकाला है, उसको डिवाइड कर देंगे, तकसीम कर देंगे ट्रू वैल्यू पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0005। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का इसका आंसर है। ये थोड़ा सा आसान था, आगे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है? दूसरा है, फाइंड वन इटरेशंस ऑफ द बाइसेक्शन मेथड टू अप्रोक्सीमेट अ रूट ऑफ द इक्वेशन fx। ये इक्वेशन है। अब ये स्टूडेंट सर ने कहा है कि ये इक्वेशंस आपने वर्ड में लिखनी है या मैथ टाइप पे कॉपी पेस्ट करेंगे आप। मैंने वर्ड पे लिखी है, यहाँ ऐड आसान हो जाती है, ठीक है, करनी। उसमें मैं आपको बताता हूँ, इंसर्ट में जाएंगे आप, इक्वेशन में जाएंगे और यहाँ आपकी इक्वेशन आ जाएगी, और यहाँ आप सारी इक्वेशन लिखेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ f, ठीक है, छोटा f आएगा f, और जनाब ये इस तरह से x, फिर मुझे क्या चाहिए, इज इक्वल टू x की वैल्यू क्यूब करनी है मैंने, तो आप यहाँ देखेंगे हमारे पास आएगा, एक मिनट, यहीं कहीं लिखा होगा एसेंट, इसकी वैल्यू 3। अच्छा, ये थोड़ा सा अभी मुझसे गलती हो रही है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी तरह से इक्वेशन बनेगी, आप हमसे पेड बनवा लें, मैंने ये सारी बनाई हुई थी। तो अभी थोड़ा सा मुझे मसला आ रहा है, शायद मुझे नज़र नहीं आ रहा कहाँ है, ठीक है? वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कुछ हिस्सा हमारा जो होता है ना हाइड होता है, आपको सही तरीके से दिखाने के लिए, ठीक है? तो आप इस तरह से इक्वेशन वगैरह अपनी ऐड कर देंगे। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अच्छा जी, ये हमें इक्वेशन दी गई, हमने इसका क्या करना, फाइंड वन इटरेशन ऑफ द बाइसेक्शन मेथड टू अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन। ये हमने चीज़ें फाइंड आउट करनी है। लेट्स इवेल्युएट fx एट एंड पॉइंट्स f1 3 f1 f2, ये हमारे पास फंक्शन दिए गए हैं। इसका 1 3, ये हमने ये जो इसमें वैल्यूज़ डालनी है अपनी, ठीक है? 1 3 1 -2 2, ये -2 आ गया हमारे पास, ये 4 आ गया। फिर अब मिड पॉइंट निकालते हैं इसका हम, ठीक है? ये मैंने यहाँ उर्दू में लिखा हुआ है, आप यहाँ लिख सकते हैं, नाउ वी फाइंड मिड पॉइंट, ठीक है?
यहाँ ये सारा आंसर निकल के आपका जो आंसर निकलेगा आफ्टर 1 इटरेशंस वो होगा 1.5 और 2। ठीक है, ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। स्टूडेंट्स, आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, और अगर आपको खुद नहीं आती बनानी तो आप हमसे पेड में बनवा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कोई कॉपी पेस्ट नहीं की हुई, आप यहाँ कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, अप्लाई 1 इटरेशन ऑफ द रेगुलर फाल्सी मेथड टू अप्रोक्सीमेट द रूट ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2 विद इनिशियल गेसेस x नॉट इज इक्वल टू 1 x1 इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है। जब हम रेगुलर फाल्सी का फार्मूला अप्लाई करते हैं जो कि x2 इज इक्वल टू x1, ये वाला फार्मूला हमारे पास है, जब इसको हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 1.3333। ठीक है, टाटा आता है। रूट अप्रोक्सीमेशन हमारे पास क्या होगी है 1.333। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज 1 इटरेशन ऑफ द न्यूटन रेफसन मेथड। पहले रेगुलर फाल्सी के मेथड से हमने किया है, अब हम करेंगे रेफसन मेथड से, न्यूटन रेफसन मेथड से। तो अप्रोक्सीमेट अ रूट, वही तकरीबन सवाल है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी वैल्यू चेंज की गई है और इसका जो फार्मूला है हमारे पास वो ये है। ठीक है, जिस सारी इक्वेशन में मैंने बनाकर लिखा हुआ है, और ये जो इसका हमारे पास आंसर आया है वो 2.25 है ये सारी करके। ठीक है, 2 - 2 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 4 आ गया, 4 में से 5 निकाला तो 1 आ गया, क्योंकि इसके साथ बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था तो -1 इज इक्वल टू 4। अगर 4 2 जमा 0.25 करा था तो हमारा 2.25 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। स्टूडेंट्स, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ये पेड में बनवा लें अगर आपको नहीं बनाना आता। अगर आपने चैट जीपीटी से या कहीं से भी कॉपी पेस्ट किया तो आपके 0 मार्क्स आएंगे, ये सर ने खुद बताया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज द सेकंड मेथड टू परफॉर्म 1 इटरेशन टू अप्रोक्सीमेट द रूट। पहले 3 मेथड हमें दिए गए हैं फाइंड आउट करने के लिए। रेगुलर फाल्सी है, फिर न्यूटन रेफसन मेथड है, अब हमने कौन सा मेथड करना है, सेकंड मेथड के जरिए। अब जो सेकंड मेथड का फार्मूला है वो ये है, जब इसमें हम अपनी ये वाली जो सर ने वैल्यूज़ दी हैं ये निकाल के हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.7255। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, आप हमसे पेड बनवा लें या ख़ुद आप हिम्मत करके थोड़ी सी कोशिश करें। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, अगर आपको उसको कोशिश करें तो वो आपके लिए आसानियाँ पैदा कर सकती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाह, वीडियो देखने का शुक्रिया। सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें।